Hello students, welcome you all in Dolphin School of Excellence online classes. This is class 3rd and this is your grammar class. Okay, so today we'll read about your lesson number 4 and the name of the lesson is capital letters and full stop. The name of the chapter is कैपिटल लेटर्स एंड फुल स्टॉप। तो कैपिटल लेटर के बारे में बेटा आप लोग जब नर्सरी क्लास में एडमिशन लेते हैं तब से ही आपको कैपिटल लेटर्स के बारे में नॉलेज होना स्टार्ट हो जाता है। वहाँ पे आप इंग्लिश में सीखते हैं लेटर फॉर्मेशन, है ना। तो यहाँ पे इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कैपिटल लेटर्स के बारे में और फुल स्टॉप के बारे में। जैसा कि आपका प्रीवियस चैप्टर था क्वेश्चंस का, तो वहाँ हमने देखा था कि किस तरीके से क्वेश्चन सेंटेंसेस बनाए जाते हैं और क्वेश्चन मार्क मेंशन किया जाता है। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ पर कैपिटल लेटर्स जो है उनका हम यूज़ करते हैं और फुल स्टॉप का यूज़ हम कहाँ करते हैं। तो ये फर्स्ट चैप्टर में हमने फुल स्टॉप सीखा था, सेंटेंस आफ्टर कंप्लीटिंग द सेंटेंस, जहाँ पे भी सेंटेंस कंप्लीट होता है उसके बाद हम क्या मार्क करते हैं, फुल स्टॉप मार्क करते हैं। और अगर वो क्वेश्चन है तो वहाँ पर क्वेश्चन मार्क मेंशन करते हैं। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ आपको दे रखा है We know that in English there are 2 types of letters. Okay, यहाँ पर हम जानते हैं इंग्लिश में अगर हम बात करते हैं तो 2 टाइप्स ऑफ लेटर होते हैं। कौन से होते हैं? एक तो कैपिटल लेटर होता है और एक स्मॉल लेटर होता है। तो स्मॉल लेटर्स एंड कैपिटल लेटर्स, ठीक है। तो जब स्टार्टिंग होती है लेटर फॉर्मेशन की सीखने की तो 2 तरह के लेटर की बात होती है, कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर। यहाँ आपको क्या बता रखा है, वी आर कैपिटल लेटर्स। हम क्या हैं? हम कैपिटल लेटर्स हैं। ये सारे क्या है आपके कैपिटल लेटर्स हैं। और इस तरफ आपको दे रखा है वी आर स्मॉल लेटर्स। ये आपके सारे क्या हैं, स्मॉल लेटर्स हैं। ओके, तो ये आप लोग सब जानते हैं, आप लोग पहले भी क्लासेस में पढ़ चुके हैं। सो अब देखिए आप, ये सारे लेटर्स आपको पता है। अभी तो आप लोग कर्सिव राइटिंग में वर्क करते हैं, है ना। और ये जो लेटर्स हैं ये स्टार्टिंग में आप लोगों ने क्लियर किए हुए हैं। तो कैपिटल लेटर आई डोंट थिंक सो कि मुझे आपको रीड करके बताने की ज़रूरत है, क्योंकि ये तो आपको आता है ना। तो आप एक बार देख लीजिएगा कैपिटल लेटर का फॉर्मेशन, क्योंकि आपने नर्सरी में सीखा था। उसके बाद LKG से ही आप लोग कर्सिव राइटिंग सीखना स्टार्ट कर देते हो और कर्सिव राइटिंग में ही वर्क कर रहे हो। कैपिटल लेटर्स, वी राइट विथ स्मॉल लेटर्स बट वी ऑल्सो यूज़ कैपिटल लेटर्स। अब यहाँ पे क्या दे रखा है कि हम स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं लेकिन हम कैपिटल लेटर का यूज़ भी करते हैं। जैसे ये पूरा जो सेंटेंस आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है इसमें, स्मॉल लेटर्स दिख रहे हैं रेगुलर। लेकिन ये जो सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है यहाँ हमें क्या देखने को मिल रहा है, कैपिटल लेटर। तो हम क्या करते हैं, स्मॉल लेटर्स से लिखते हैं लेकिन हम कैपिटल लेटर का यूज़ भी करते हैं। लेट्स लर्न द करेक्ट यूज़ ऑफ कैपिटल लेटर्स। ओके, तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कैपिटल लेटर्स का करेक्ट यूज़, कि कैपिटल लेटर हम कहाँ कहाँ पर यूज़ करते हैं, जो कि आप लोग बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हो। तो इस चैप्टर को बहुत केयरफुली समझना, ओके, ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि कैपिटल लेटर्स का यूज़ आपको कहाँ कहाँ करना है। मोस्टली मैंने देखा है कि बच्चे जो हैं, आप लोग जो वर्क करते हो बेटा, उसमें कैपिटल और स्मॉल लेटर का आपको बिल्कुल पता नहीं चलता। फुल स्टॉप मेंशन कर देते हो, उसके बाद आप लोगों को पता ही नहीं रहता कि हम लोगों को कैपिटल लेटर लिखना है। आप वहाँ पे भी आफ्टर फुल स्टॉप, फिर जब आप नया सेंटेंस स्टार्ट करते हो तब भी आप स्मॉल लेटर में लिख लेते हो। तो ये जो आज का चैप्टर है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। रीड दिस सेंटेंस, हम इसे रीड करते हैं। टुडे इज़ अ हॉलीडे। अब यहाँ टी पे क्या बनाया गया बेटा, सर्कल बनाया गया है। मीन्स टी क्या है, टी किस में लिखा हुआ है, कैपिटल लेटर में। ओके, अब आप देखो यहाँ पे फुल स्टॉप है, ये सेंटेंस यहाँ कंप्लीट हो गया तो हमने यहाँ पे फुल स्टॉप मेंशन कर रखा है। अगेन न्यू सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, माई स्कूल इज़ क्लोज्ड। मेरा स्कूल क्या है, क्लोज्ड है, बंद है, ठीक है। तो यहाँ पे एम पे अगेन क्या बना हुआ है, सर्कल। मीन्स एम भी क्या है, कैपिटल लेटर है। टी और एम दोनों ही क्या है, कैपिटल लेटर है। और रिमेनिंग लेटर्स किस में लिखे हुए हैं, रिमेनिंग सेंटेंस किस में लिखा हुआ है, स्मॉल लेटर्स में है। वेयर डू यू सी द कैपिटल लेटर्स, आपको कहाँ नजर आ रहे हैं कैपिटल लेटर, इसमें तो क्लियरली मेंशन है, सर्कल किया हुआ है तो आपको क्लियर हो गया होगा।
अदरवाइज आपको कुछ सेंटेंसेस दिख रहे हैं, जैसे वेयर डू यू सी द कैपिटल लेटर्स, इसमें आप बताइए कौन सा कैपिटल लेटर है, आपको पता चल रहा है कैपिटल लेटर का? इनमें तो मेंशन किया हुआ है, टी और एम पे सर्कल किया हुआ है, तो आपको क्लियरली पता चल रहा है कि ये कैपिटल लेटर है। अगर हम इस सेंटेंस को रीड करते हैं तो कैपिटल लेटर कौन सा है? दिस वन, डब्ल्यू। डब्ल्यू इज द कैपिटल लेटर। ओके, कैपिटल लेटर्स कम एट द बिगनिंग ऑफ अ सेंटेंस। कैपिटल लेटर कहाँ आता है? बिगनिंग ऑफ अ सेंटेंस, जहाँ से सेंटेंस बिगिन हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये सेंटेंस, तो ये कैपिटल लेटर है। फिर फुल स्टॉप के बाद नया सेंटेंस यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो ये कैपिटल लेटर है। यहाँ ये नया सेंटेंस लिखा गया है, तो इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल है। सो स्पेशल नेम्स ऑल्सो बिगिन विथ कैपिटल लेटर्स। तो यहाँ हमने देखा कि फर्स्ट लेटर जो है, जब सेंटेंस नया स्टार्ट होता है ना, जब भी सेंटेंस स्टार्ट होता है तो सेंटेंस की स्टार्टिंग किससे होती है बेटा? कैपिटल लेटर से होती है। जैसे ये टी, एम, और अगर इस सेंटेंस में देखें तो ये डब्ल्यू क्या है? कैपिटल लेटर। अब यहाँ क्या दे रखा है? स्पेशल नेम्स, वो जो हैं वो भी किससे स्टार्ट होते हैं? कैपिटल लेटर से। जैसे द नेम ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड इज़ मधु, तो मेरे बेस्ट फ्रेंड का नेम क्या है? मधु है। तो यहाँ पे सिर्फ मधु का एम ही कैपिटल नहीं आएगा बेटा, यहाँ किसी का भी नाम होगा, है ना, जिस भी व्यक्ति का नाम यहाँ पे होगा। फॉर सपोज आपकी बेस्ट फ्रेंड का नाम शीला है तो उसका एस कैपिटल होगा, आपकी बेस्ट फ्रेंड का नाम रेखा है तो उसका आर कैपिटल होगा, और यहाँ नेम दे रखा है मधु, तो एम भी क्या है? कैपिटल है। ओके, एम भी क्या है? कैपिटल लेटर में है। वी ऑलवेज राइट आई इन कैपिटल, और आई को हमेशा क्या लिखा जाता है? कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। लेकिन आप ये ध्यान रखिएगा, ये आई जो है इसका मतलब है मैं। आई का मतलब क्या है? मैं। अब आप ये मत सोच लेना कि मैम तो यहाँ पे बोल रही है कि हमेशा आई को कैपिटल लिखा जाता है, तो यहाँ फ्रेंड में भी आप इस तरीके से कर लो, एफ आर फिर आई कैपिटल बना दो और ई एंड डी। ये रॉन्ग है बेटा। ये जो आई है, आई का मतलब क्या है? मैं। जैसे आई एम अ टीचर, मैं टीचर हूँ, तो यहाँ पे मैं अपने लिए बात कर रही हूँ तो मैं उस आई को कैपिटल बनाऊंगी, है ना, तो वो आई क्या होगा? कैपिटल। आई का मतलब मेरी बात अगर हो रही है तो मैं आई को कैपिटल बनाऊंगी। आई का मीन्स होता है मैं, तो वो वाला आई जहाँ कहीं भी आएगा, चाहे वो किसी स्टेंजा के बीच में आ रहा है, चाहे सेंटेंस में आ रहा है, चाहे स्टार्टिंग में आ रहा है, वो आई हमेशा क्या होगा? कैपिटल होगा। ओके, तो ये इस तरीके से आप नहीं समझ लेना कि आई जो है वो हमेशा कैपिटल होता है। मैम ने बताया तो हम कहीं भी आई दिख जाए तो हम उसको कैपिटल कर दें, अगर आप इस तरीके से लिखते हो तो ये रॉन्ग है। ओके, तो आपको कैसे लिखना है? जब भी मैं की बात हो, है ना, तो वहाँ आप आई जो है वो कैपिटल लिखा जाता है। ये नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं। माई फ्रेंड एंड आई स्टडी इन क्लास 3rd। माई फ्रेंड मतलब मेरा फ्रेंड, एंड और आई। अब यहाँ पे आई कौन है? मैं। मेरा फ्रेंड और मैं कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 3rd क्लास में। तो आई क्या आया? कैपिटल आया। जबकि आई कहाँ आया? सेंटेंस के बीच में आया है ना। सेंटेंस हमने स्टार्टिंग में क्या सीखा था कि जब भी सेंटेंस स्टार्ट होता है तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। अब हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि आई जो है वो बीच में आया है, लेकिन फिर भी आई को क्या लिखा गया है? कैपिटल लिखा गया है। तो आपको समझ में आ गया, आई जो है वो क्या लिखा जाएगा? कैपिटल लिखा जाएगा। अब हम देख लेते हैं और कौन कौन से नेम हैं जिनका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल रहता है। द स्पेशल नेम्स दैट बिगिन विथ कैपिटल लेटर्स आर एज फॉलोज। जो स्पेशल नेम हैं, स्पेशल नेम मतलब जो कि कैपिटल लेटर से शुरू होते हैं, तो वो कौन कौन से होते हैं? अब आपको ये चीज़ याद करनी है, क्योंकि आप हमेशा भूल जाते हो और हमेशा इन्हीं चीज़ों में आप मिस्टेक करते हो। तो आप ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझ लेना और इसको याद रखना कि किस किस का नेम जो है वो आपको कैपिटल लेटर में लिखना है। ओके, सो यहाँ पे क्या दिया गया है? नेम्स ऑफ पर्सन्स। पर्सन्स मतलब किसी भी व्यक्ति का नाम अगर आ रहा है, राम, श्याम, मोहन, सोहन, शीला, रीना, मीना, वॉटेवर, जो भी नाम है पर्सन का नेम, उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होगा। चाहे वो स्टार्टिंग में आए, चाहे वो मिड में आए, चाहे किसी स्टेंजा के बीच में आए, कहीं भी वो आएगा तो उसका फर्स्ट लेटर क्या होगा बेटा? कैपिटल होगा। जैसे ज्योति, ज्योति का जे क्या है यहाँ पे?
कैपिटल है। मिताली, मिताली का एम क्या है, कैपिटल है। ये कहीं भी लिखा जाएगा तो ये कैपिटल लेटर में ही लिखा जाएगा। नेक्स्ट है नेम्स ऑफ डेज, है ना। डेज का कोई भी नेम है, संडे हो, मंडे हो, सैटरडे हो, व्हाटएवर, कुछ भी हो, वो कैपिटल लेटर होगा उसका फर्स्ट लेटर। मंथ्स नेम है, उसका भी फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। यहाँ एग्जाम्पल दे रखा है, लेकिन जनवरी टू दिसंबर अगर कोई भी मंथ नेम आता है उसका फर्स्ट लेटर आप कैपिटल ही लिखेंगे। सब्जेक्ट्स जो आप पढ़ते हैं, जैसे हिंदी पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, मैथ्स, साइंस, कंप्यूटर, तो उनका सबका फर्स्ट लेटर, सब्जेक्ट के नेम का फर्स्ट लेटर भी क्या होता है, कैपिटल होता है। कंट्रीज़ या सिटीज़, कंट्रीज़ और सिटीज़, देश हो या शहर हो, उनका नाम क्या होता है, उनका फर्स्ट लेटर क्या होता है, कैपिटल होता है। जैसे इंडिया का आई कैपिटल, जापान का जे कैपिटल, दिल्ली का डी कैपिटल, भीलवाड़ा का बी कैपिटल, जयपुर का जे कैपिटल। ओके। नेम्स ऑफ स्कूल्स, बहुत सारे बच्चे अपने स्कूल के नेम में भी क्या कर देते हैं, लेटर्स को क्या कर देते हैं, स्मॉल कर देते हैं, है ना। तो ये देखो, मॉडर्न स्कूल, मॉडल हाई स्कूल, यहाँ पे सारे लेटर्स क्या हैं, फर्स्ट लेटर्स सारे क्या हैं, कैपिटल हैं। आप अपने स्कूल के नेम में बहुत सारी मिस्टेक्स कर देते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी आप स्कूल का नेम लिखोगे तो उसमें फर्स्ट लेटर क्या होगा बेटा, कैपिटल होगा। ओके। उसके बाद नेक्स्ट है रिवर्स और सीज, किसी भी रिवर का नेम हो या सी का नेम हो, उसका भी फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। रिवर्स मतलब नदी और सीज मतलब समुद्र। जैसे यमुना नदी का नाम है, रेड सी समुद्र का नाम है, तो इसका रेड का आर कैपिटल, सी का एस भी कैपिटल। फेस्टिवल्स नेम, जो भी फेस्टिवल आप सेलिब्रेट करते हैं, अब कौन सा फेस्टिवल आ रहा है हमारा, नेक्स्ट क्या फेस्टिवल आ रहा है, नवरात्रा आ रही है, दिवाली आ रही है, दशहरा आ रहा है, ये सारे फेस्टिवल्स आ रहे हैं। तो जो भी फेस्टिवल नेम होता है उसका भी फर्स्ट लेटर हमेशा क्या होता है, कैपिटल होता है। तो ये जो आपको चार्ट बना हुआ है ये लर्न करना है और अपने राइटिंग वर्क में भी इसको इम्प्लीमेंट करना है आप लोगों को। ओके। अब आती है आपकी नेक्स्ट एक्टिविटी। सो हम एक्टिविटी पढ़ लेते हैं, ये मैं आपको थोड़ा समझाऊंगी बट करनी आपको खुद को ही है। ओके। रीराइट दीज सेंटेंसेज यूजिंग कैपिटल लेटर्स वेयर यू थिंक दे आर नेसेसरी। अब आपको क्या करना है, हमने अभी तक समझ लिया हमें किस किस लेटर को कैपिटल लिखना है, कहाँ कौन सा लेटर हम कैपिटल यूज़ करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं हम अपने फर्स्ट सेंटेंस से। द डॉग इज़ बार्किंग लाउडली, यहाँ फुल स्टॉप मेंशन है। अब आप देखिए, ये फर्स्ट वन मैं आपको क्लियर कर रही हूँ, उसके बाद के सेंटेंसेस आपको खुद को बनाने हैं। यहाँ पे फर्स्ट लेटर क्या है, स्मॉल दे रखा है, तो हम सेंटेंस को स्टार्ट करेंगे तो हमारा फर्स्ट लेटर क्या होगा बेटा, कैपिटल होगा। तो हम इसको क्या लिखेंगे, टी कैपिटल हो जाएगा, THE। ओके। उसके बाद किसी पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, किसी का नाम नहीं आ रहा, फेस्टिवल्स का नाम नहीं आ रहा, स्कूल का नहीं आ रहा, तो हमें इस पूरे सेंटेंस में कहीं भी ऐसा कोई नाम नहीं मिल रहा है, तो उसके बाद के सेंटेंस को हम एज इट इज़ लिख देंगे, उसमें कोई करेक्शन हमें नज़र नहीं आ रहा। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, द डॉग इज़ बार्किंग लाउडली, और लास्ट में हम लगा देंगे फुल स्टॉप। ओके। अब सेकंड सेंटेंस, आई विल बी लेट फॉर माई स्कूल। अब इस सेंटेंस में यहाँ पे मे की बात हो रही है, तो आपको किसको कैपिटल करना है, आप देखिए मैंने समझा दिया है, इसको आपको करना है। नेक्स्ट है दिव्या इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, ईजी है, समझ में आ रहा है। शी स्टेज इन दिल्ली, यहाँ पे 2 जगह करेक्शन होगा, ये मैंने आपको हेल्प कर दी है। अब आप देखिएगा आपको किस किस को करेक्शन करना है। फिफ्थ है आई स्टडी इन मॉडर्न पब्लिक स्कूल, ये तो आपको एक्टिविटी में भी दे रखा है तो इजीली कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ वी विल विजिट आगरा इन दिसंबर। ध्यान से पढ़ना है सेंटेंस को, इसमें थोड़ा करेक्शन ज़्यादा है।
2-3 जगह करेक्शन है, ये मैं आपको हेल्प कर रही हूँ, तो आप लोग खुद सेल्फ कीजिएगा इसको, ठीक है। वी विल विजिट आगरा, आगरा जगह का नाम है, पता है आप लोगों को, जहाँ पे क्या है, ताजमहल है ना। और कब करेंगे हम विजिट, दिसंबर में करेंगे, ओके। तो देख लीजिएगा सेंटेंस को, ये जो एक्टिविटी है इसको आप कंप्लीट करेंगे और मुझे सेंड करेंगे। नेक्स्ट है बेटा फुल स्टॉप। फुल स्टॉप भी आपको क्लियर है, आफ्टर कंप्लीटिंग द सेंटेंस हम क्या मार्क करते हैं, फुल स्टॉप मार्क करते हैं। बट हम इसको रीड कर लेते हैं, रीड द फॉलोइंग, वीना इज़ माई फ्रेंड, वीना मेरी फ्रेंड है। इसके बाद हमने क्या लगा दिया, फुल स्टॉप। यहाँ ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया, मतलब हमने इसको क्या लगा दिया, फुल स्टॉप। वी प्ले टुगेदर, हम साथ में खेलते हैं, कंप्लीट हो गया ये सेंटेंस। यहाँ पे भी क्या मेंशन हो गया, फुल स्टॉप। फुल स्टॉप का मतलब ये है कि ये सेंटेंस जो है ये यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। द लिटिल डॉट, डॉट दिख रहा है, ये इसको हम डॉट बोलते हैं, ये लगाते हैं ना अपन लास्ट में, इसको बोलते हैं डॉट। तो ये जो लिटिल डॉट है एट द एंड ऑफ ईच सेंटेंस, हर सेंटेंस के लास्ट में जो दिखता है लगाते हैं हम, इसको क्या बोलते हैं हम, फुल स्टॉप। ये डॉट दिख रहा है छोटा सा, ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया, सेंटेंस कंप्लीट होने के बाद हम जो छोटा सा डॉट मेंशन करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, फुल स्टॉप बोलते हैं, ठीक है। वी स्टार्ट अ सेंटेंस विथ अ कैपिटल लेटर, ओके। सेंटेंस स्टार्ट किससे होता है, कैपिटल लेटर से, और एंड किसके साथ होता है, फुल स्टॉप के साथ। वी एंड अ सेंटेंस विथ अ फुल स्टॉप, स्टार्ट करेंगे कैपिटल लेटर से, ख़त्म करेंगे फुल स्टॉप के साथ। अब एक एक्टिविटी और है आपकी, ये देख लेते हैं। राइट दीज सेंटेंसेस प्रॉपरली, इन सेंटेंसेस को आपको प्रॉपरली लिखना है। यूज़ कैपिटल लेटर्स एंड फुल स्टॉप वेयर नीडेड, और फुल स्टॉप लगाना है जहां आपको लगता है। तो हम लोगों ने पहली जो एक्टिविटी की थी बेटा उसमें फुल स्टॉप ऑलरेडी मेंशन था, तो आपको सिर्फ कैपिटल लेटर्स का चेंजेस करना था। यहाँ पे आपको कहीं भी फुल स्टॉप भी नहीं नज़र आ रहा है, तो जहाँ कहीं भी आपको लगता है कि फुल स्टॉप मेंशन होगा वहाँ आप फुल स्टॉप मेंशन करेंगे, और जो लेटर कैपिटल होने चाहिए उनको कैपिटल लेटर में मेंशन करके सेंटेंसेस को प्रॉपरली लिखेंगे और फिर मुझे वर्क सेंड करेंगे। सो द फर्स्ट वन इज़ वी आर इन द क्लासरूम। ये सेंटेंस यहाँ से शुरू हो रहा है, तो इसको हम क्या कर देंगे, कैपिटल लेटर में बना देंगे। तो ये हमने लिख लिया कैपिटल लेटर में, वी आर इन द क्लासरूम, और ये सेंटेंस हमारा यहाँ ख़त्म हो गया, तो हमने क्या मेंशन कर लिया, फुल स्टॉप। इसी तरीके से सेकंड है विशाल इज़ ड्राइंग अ पिक्चर। अब इसमें फर्स्ट लेटर क्या है, स्मॉल है या कैपिटल है, तो क्या हो जाएगा, जो भी चेंजेस होंगे वो आपको करने हैं, और फुल स्टॉप कहाँ मेंशन करना है वो करना है। नेक्स्ट वन इज़ द टीचर इज़ इन द क्लास। टीचर कहाँ पे है, क्लास में है, तो आपको देखना है कि कौन कौन से लेटर कैपिटल होंगे और कहाँ फुल स्टॉप आप मेंशन करेंगे। दोनों ही चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। जो ए एक्टिविटी थी उसमें सिर्फ आपको कैपिटल लेटर्स का ध्यान करना था, आपको सिर्फ उनको ध्यान रखकर उनको सेंटेंसेस को करेक्ट करना था। यहाँ पे आपको कैपिटल लेटर्स के साथ साथ क्या मेंशन करना है, फुल स्टॉप भी मेंशन करना है। द नेक्स्ट वन इज मोहन हैज़ लॉस्ट हिज पेंसिल, ओके। एंड द नेक्स्ट वन इज वानी इज रीडिंग अ स्टोरी। सो कौन सा कैपिटल लेटर है, कहाँ कहाँ चेंज होगा, कहाँ फुल स्टॉप मेंशन होगा। सिक्स्थ इज इट इज संडे मॉर्निंग। यहाँ भी आपको देखना है, कैपिटल लेटर के चेंजेस करने हैं और फुल स्टॉप मेंशन करना है। आवर स्कूल विल रीओपन ऑन मंडे। नेक्स्ट वन इज जनवरी इज द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर। तो यहाँ पे ये जो एक्टिविटी है इसमें आपको क्या करना है, कैपिटल लेटर्स के भी चेंजेस करने हैं और फुल स्टॉप भी मेंशन करना है। तो आज की जो आपकी क्लास थी, जो लेसन नंबर 4 हमने रीड किया है, हमने डिस्कस किया है, इसमें हमने क्या डिस्कस किया है, कैपिटल लेटर एंड फुल स्टॉप के बारे में। तो ये जो दिख रहा है आपको बहुत क्लियरली मेंशन है कि वी स्टार्ट अ सेंटेंस विद अ कैपिटल लेटर। सेंटेंस अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो उसको आपको फर्स्ट लेटर सब में क्या लिखना है, कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट करना है।
ओके, फर्स्ट लेटर आपका क्या होगा, कैपिटल लेटर होगा, और जहाँ भी आपका सेंटेंस ख़त्म हो रहा है वहाँ आप फुल स्टॉप मेंशन करोगे। तो ये 2 पॉइंट तो आपको क्लियर हो गए। अब बचा आपके जो ये एक्टिविटी दे रखी हैं, चाहे एक्टिविटी ए हो या एक्टिविटी बी हो, इनमें से हमने अभी फर्स्ट चार्ट जो डिस्कस किया था, ये जो दिख रहा है आपको, है ना, इसमें सब कुछ दे रखा है कि किन किन के लेटर्स, जो कौन कौन से नेम है जिनका फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल आता है। तो आप इसकी हेल्प ले सकते हो, उसको लर्न कर सकते हो और देख सकते हो। अगर इनमें से कुछ आ रहा है, जैसे किसी सेंटेंस के बीच में अगर डेज नेम आ रहा है, या कहीं भी बीच में पर्सन का नेम आ रहा है, कोई सब्जेक्ट आ रहा है, मंथ्स आ रहा है, तो उसको भी आपको क्या करना है, फर्स्ट लेटर को कैपिटल करना है। तो 3 चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है। सेंटेंस स्टार्ट करोगे कैपिटल लेटर से, आफ्टर कंप्लीटिंग द सेंटेंस यू हैव टू मेंशन फुल स्टॉप, एंड जो बीच में नेम्स आ रहे हैं उनमें अगर किसी पर्सन का है, कोई डेज है, कोई मंथ नेम है, कोई सब्जेक्ट का नेम है, कंट्रीज़ या सिटीज़ का नेम है, स्कूल नेम है, रिवर्स या सीज़ का नेम है, या कोई फेस्टिवल्स है, ये अगर बीच में कहीं भी आ रहा है और साथ में क्या आ रहा है बेटा, आई अगर कहीं भी बीच में आ रहा है, आई मतलब मैं वाला आई, जैसा जहाँ पे मैं की बात हो रही है, तो ये जो लेटर्स हैं, ये सारे जो स्पेलिंग है, इनके जो लेटर्स हैं ये आपको क्या लिखने हैं, कैपिटल लिखने हैं। तो ये चैप्टर आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। एक्टिविटीज़ ए और बी दोनों एक्टिविटीज़ जो हैं वो पॉजिटिवली आपको करके कंप्लीट करके मुझे वर्क सेंड करना है। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट देन आस्क मी, ओके। और बी अटेंटिव, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि आप चाहे इंग्लिश पढ़ें, चाहे इंग्लिश ग्रामर, चाहे EVS हो, SST हो, इन सारे ही सब्जेक्ट में आपको रिटर्न वर्क जब करना होता है तो वो लैंग्वेज आपकी इंग्लिश ही होती है। और लैंग्वेज को सीखने के लिए ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मैटर करती है बेटा। तो आप ये बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स करते हैं, तो इस चैप्टर को अगर आपने केयरफुली समझ लिया और कर लिया इस एक्टिविटीज़ को, और आपने माइंड में सेटअप कर लिया इन सब चीज़ों का कि कहाँ कहाँ हमें कैपिटल लेटर यूज़ करने हैं या हमें किस तरीके से लिखना है सेंटेंस को, तो आपका वर्क जो है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा, है ना। और आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा अपना रिटर्न वर्क, देखने में आपको खुद को भी सुंदर लगेगा। सो इस चैप्टर को पॉजिटिवली समझना और अपना वर्क कंप्लीट करना और मुझे सेंड करना। ओके स्टूडेंट्स, और अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।